हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो जिस चीज़ का आप सभी को काफ़ी टाइम से इंतजार था, आज फाइनली नाइपर जेई 2026 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है। तो अभी हम हैं नाइपर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप यहाँ पे जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पे आपको देखोगे 19 जून के काफ़ी सारे एनेक्सर्स आपको पब्लिश्ड मिल जाएंगे। सबसे पहला है पब्लिक नोटिस फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग टू द मास्टर्स प्रोग्राम, दैट इज MS फॉर्म, M फॉर्म, MTech एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ऑफलाइन GDPI टू MBA फॉर्म प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका MS फॉर्म, M फॉर्म और MTech के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग इस बार ऑनलाइन होने वाली है, और MBA का क्योंकि आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है तो आपका ऑफलाइन होगा, और साथ में PhD के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन होने वाली है। देन एनेक्सर 1A में क्या है, मेरिट लिस्ट आपके रिजल्ट्स हैं MS फॉर्म, M फॉर्म एंड MTech प्रोग्राम के लिए। एनेक्सर 1B की अगर हम बात करेंगे तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं फॉर ऑफलाइन ग्रुप डिस्कशन उनके लिए है। एनेक्सर 2 में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द PhD प्रोग्राम, और एनेक्सर 3 में अपडेटेड सीट मैट्रिक्स है फॉर मास्टर्स एंड PhD प्रोग्राम में, और एनेक्सर 4 में जो है वो यूजर गाइड है फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, कैसे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते थे पब्लिक नोटिस के बारे में, पब्लिक नोटिस जो इन्होंने रिलीज किया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पब्लिक नोटिस आप ओपन करोगे तो ये पब्लिक नोटिस आप देखोगे तो 19 जून 2026 का आज का ये पब्लिक नोटिस है, विथ रेफरेंस टू नाइपर जेई CBT जो आपका एग्जाम हुआ था, कब हुआ था 13 जून फॉर एडमिशन M फॉर्म, MS M फॉर्म के लिए। उसके लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है क्या कि कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं MS M फॉर्म के लिए उनका रिजल्ट प्रोवाइड किया गया एनेक्सर 1A में, और MBA के लिए जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है उनका रिजल्ट प्रोवाइड किया गया एनेक्सर 1B में। ठीक है, और PhD प्रोग्राम का रिजल्ट जो है वो एनेक्सर 2 में बताया गया। तो वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये तो हो गया इनका बेसिक। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनेक्सर 1 से। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो नाइपर जेई का जो M फॉर्म, MS M फॉर्म और MTech प्रोग्राम्स के लिए जो आपका रिजल्ट है आपका यहाँ पे मेंशन किया, और उसके बाद लिस्ट ऑफ एलिजिबल इनएलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द नाइपर जेई वेबसाइट 26 बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब इन्होंने बताया कि 26 जून तक ये यहाँ पे आगे फर्दर जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उनकी लिस्ट जनरेट करेंगे। उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। वो यहाँ पे फाइनल क्या चीजें हैं वो देखो आप। सबसे पहले यहाँ पे जो काउंसलिंग होने वाली है वो 3 फेजेस में होने वाली। कब? फेज 1, फेज 2, फेज 3। ठीक है, तो सबसे पहला जो फेज स्टार्ट होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन, ये MS फॉर्म एंड M फॉर्म MTech के लिए रजिस्ट्रेशन एंड वेब ऑप्शन जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा 10 जुलाई, मतलब 10 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड वेब ऑप्शन आपको 10 जुलाई को खत्म करना है। सीट अलॉटमेंट आपको 2 दिन में मिलेगा, 11 और 12 जुलाई को। और पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस की आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा, एडमिशन फीस आपको पेमेंट करने के लिए 2 दिन मिलेगा, 13 एंड 14 जून। देन फेज 2 के लिए जिनको आपको फेज 1 में अलॉट नहीं हुआ या जिनका फेज 1 में अलॉट हो गया बट आपको फर्दर आगे जाना है तो आप फेज 2 में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन एंड वेब ऑप्शन, मतलब आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करेंगे 16 को। सीट अलॉटमेंट आपका 17 एंड 18 को होगा। पेमेंट एंड एप्लीकेशन आपका 8, 19 एंड 20। लास्ट फेज जो होगा वो होगा 22 को। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन, उसके लिए सीट अलॉटमेंट 23, 24 और 25 और 26 जुलाई को आपका फाइनल जो होगा वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीजें मेंशन है। इफ वैकेंसीज आर अवेलेबल, अगर वैकेंसीज अवेलेबल है फॉर फेज 1 काउंसलिंग, देन उसके बाद आपका फेज 2 में जाएगा, देन फेज 3 में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दिस। और उसके बाद यहाँ पे नीचे रिजल्ट दिया हुआ है। तो जो AIR1 जिसका आया है वो आया आपका एप्लीकेशन नंबर ये रहा, हॉल टिकट नंबर आपका ये रहा, जेंडर मेल, कैटेगरी जनरल कैटेगरी से आपकी रैंक जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो सारी आपके रिजल्ट जो है टोटल 85 पेजेस के PDF में आपका सारा का सारा रिजल्ट दिया कि आपकी क्या रैंकिंग है। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके पूरा नीचे तक जाके आप 85 पेजेस तक आप अपना रिजल्ट देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने कितने कैंडिडेट्स का टोटल इन्होंने 3680 कैंडिडेट्स का यहाँ पे रिजल्ट जो है वो जनरेट कर दिया। ठीक है, तो आप उसको अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो। ये बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब किसके बारे में, अब हम बात करते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स MBA प्रोग्राम के लिए। तो MBA प्रोग्राम के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका जो एनेक्सर आया है वो आया एनेक्सर 1B बेस्ड ऑन द CBT। यहाँ पे इन्होंने सीधे मेंशन करी है। उसके बाद इन्होंने बताया कि आपको जो है उस GDPI के लिए आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मेंशन है, सबसे पहला शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का 2 दिन का आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होने वाला। सबसे पहला जो होने वाला है फ्रॉम द 1 to 250 जो रैंक है उसके हिसाब से आपका जो होने वाला है वो 29 जून को होगा, 7:30 AM कन्वेंशन सेंटर नाइपर मोहाली में। देन 251 to 525 जो है वो 30 जून को होगा, 7:30 AM कन्वेंशन सेंटर नाइपर मोहाली में। और इसकी जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 30 जून को, आपको मेरिट लिस्ट इसकी दे देंगे इन्होंने। इसमें यहाँ पर आपका कैसे होगा फिर उसके बाद, देन आफ्टर दैट आपकी जो काउंसलिंग होगी कि आपको जो मतलब इसके बाद उसके बाद जैसे आपका GDPI हो गया और ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद यहाँ पे आपकी एक नई रैंक बनती है। ठीक है, इस रैंक के बाद में आपकी जो आपका इसका CBT टेस्ट का जो हाइपर के टेस्ट का मार्क्स है, उसके बाद आपका जो
ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स हैं उनको कंबाइन करके एक नई रैंकिंग बनेगी। उस रैंकिंग के बेसिस पे फिर आपकी काउंसलिंग होगी। तो उसका जो होगा 1 तारीख को आपका होगा रजिस्ट्रेशन, सीट अलॉटमेंट 2 और 3 को हो जाएगा। देन फेज 2 आपका ऑनलाइन होगा, देन वहां पे होगा। मतलब आपका अगर आप एमबीए के लिए भी हो तो आपको केवल ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको नाइपर में आना है। उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग होगी वो भी ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। तो वहाँ पे और उसका जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे फॉर द उसके लिए आप अपना एमबीए के लिए जिन्होंने ऑप्ट किया था और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं टोटल यहाँ पे इन्होंने लिस्ट जो निकाल रखी है वो आप चेक कर सकते हो। टोटल 525 कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है फॉर द एमबीए प्रोग्राम, ठीक। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो और अपने जो रोल नंबर और हॉल टिकट नंबर से आप अपना रिजल्ट मैच कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि एमएस फॉर्म का रिजल्ट देख लिया, देन आपकी काउंसलिंग के बारे में हमने बात कर ली, क्या क्या डेट्स होने वाली है उसके बारे में बात कर ली। अब हम थोड़ा सा एक अपडेटेड सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। वैसे मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या सीट्स चेंज हुए, क्या उस पर आपकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप उस पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहाँ पे आप सीट मैट्रिक्स भी वहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे सीट मैट्रिक्स, इस पर मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको देख लो हर जगह पे क्या सीट मैट्रिक्स है। और ये प्रोजेक्ट फंडेड कोर्सेज की भी इस बार नई चीजें आई हैं तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो फिर अपना रिजल्ट फटाफट से कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, क्या रैंक बनी आपकी। और बाकी कोई भी डाउट होता है काउंसलिंग से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप से तो कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।